मॉर्निंग फ्रेंड। शानदार वादियाँ, बहुत ही खूबसूरत स्पीति रिवर का नज़ारा। हम निकले हैं अभी अभी काजा से और अभी हम जा रहे हैं चीचम ब्रिज की तरफ, और जो एशिया का हाईएस्ट ब्रिज है। और खूबसूरत नज़ारे देखो भाई आप, और सड़क देख रहे हैं आप। बारिश हुई है खूब पहले आज रात को, और आगे लग गया हमारे एक ट्रक। जब काजा से आगे निकलेंगे चीचम ब्रिज के लिए तो बस फिर चढ़ाई आ जाएगी। अब चढ़ाई रहती रहेगी और साइड में देखिए स्पीति रिवर, और ये पीछे रह गया है जी काजा। काजा रह गया पीछे, साथ साथ में स्पीति रिवर। और अब आगे मतलब कि हिल एरिया आता रहेगा, फुल चढ़ाई रहेगी अब। क्योंकि जैसे हम पीछे आए थे ना वहाँ पे समुद्र से जब काजा पहुँचे थे तो बीच में डाउन आ गया था, तो काजा डाउन में आके, तो अब काजा से जब हम आगे निकल रहे हैं मनाली रोड, तो इसी रोड पर ही, ये रोड सीधा मनाली जाता है, लेकिन इसमें बीच में हमारे पॉइंट है। इसमें हमारा एक की मोनिस्ट्री आएगा, मोनिस्ट्री के बाद में फिर चीचम ब्रिज, वहाँ से फिर हम साइड में होते हुए निकलेंगे लांगजा की तरफ, और लांगजा से हम जाएंगे हिकिम पोस्ट ऑफिस पे। तो बने रहिए साथ साथ में। भाई मौसम देख रहे हैं, मौसम इतने काले बादल, और आगे हो रही है भाई साहब बारिश। ये देखो कहाँ पे हमें मिलती है, क्योंकि हम बारिश की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बहुत काले बादल है, आखिर बिल्कुल पता लग रहा है कि बारिश हो रही है। जेसीबी खड़ी रास्ते में, और ऊंचाई देखिए, और साथ में व्यू। वाह, बहुत देर होगी भाई ये डायलॉग नहीं मारा। व्यू देखिए, व्यू भाई साहब, इसी को कहते हैं खूबसूरती, जन्नत, स्वर्ग, ठीक है ना। और ये देखिए दूर दूर तक बने हुए हट, और आगे स्पीति रिवर, दो तरफ से टर्न हो रही है, एक तरफ से इधर और एक साइड से। वाह जी वाह, बादल बहुत ही शानदार। अभी चलते हैं जी आगे की तरफ। हो वैसे कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन नज़ारे और व्यू बहुत ही शानदार व्यू है भाई, बहुत शानदार। दोस्तों अभी मैं काजा से जो किब्बर मार्ग है ना उस पर हूँ, और किब्बर मार्ग से मैं जा रहा हूँ की गोम्पा जो मोनिस्ट्री है, चीचम ब्रिज से पहले आएगी की मोनिस्ट्री, तो की गोम्पा भी बोलते हैं उसको। तो उस पर हूँ भाई साहब। ये बस काजा से करीब 14 किलोमीटर आगे है, और वो देखिए सामने जो जिग जैग वाली सड़क बन गई, नीचे अप डाउन, और आगे प्लस वो आप देख रहे हैं सामने पहाड़ी पे वो बादल ऐसे उठ रहे हैं जैसे कोई वो एक ज्वालामुखी नहीं फटता जिसपे एक नई स्टीम आ रही होती है और एकदम लावा बाहर निकलने वाला होता है, वैसा लग रहा है। और सामने नज़र आ रहा है ये हमें कि जो छोटा सा गांव है, गांव का नाम भी की है। और ये आपको लेफ़्ट साइड में एक चीज़ दिखाऊंगा मैं। लेफ़्ट साइड में हमारे अभी आ जाएंगे जी, क्या बोलते हैं इनको, धर्मा होम स्टे हैं, जो बड़े शानदार होम स्टे बने। ज़रूरी नहीं कि आप काजा में रुको, अब अगर आप काजा से आगे निकलते हो तो बहुत शानदार आपको होम स्टे मिलते हैं। ये टेंट वाले बने होंगे बहुत बढ़िया बढ़िया। तो अब हम लगभग पहुंच रहे हैं जी, ये कर्मा होम स्टे है, और इसके बाद हम आ गए हैं जी अभी की गांव में। तो ये की गांव है, की गांव से फिर हम ऊपर जाएंगे की गोम्पा मोनेस्ट्री में, और गोम्पा फिर देखते हैं आगे। पहले चीचम ही जाना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता चीचम से वापसी के होके फिर हमें थोड़ा लांगजा निकलना पड़ेगा। तो ये आ गया जी की गांव। ओहो, गौधन, हर जहाँ भी पहुँचते हैं ना गौ माता के दर्शन जरूर हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो बारिश हो चुकी है, पहले देखिए सड़क बिल्कुल गीली है, और आगे देखिए वो लास्ट तक धुआं ही धुआं है, बादल ही बादल। दोस्तों जैसे की गांव से निकले ना तो आप ऊपर राइट साइड देख रहे हैं ये की गोम्पा मोनेस्ट्री है। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मेरा गोप्रो जो है, मेरा हेलमेट वाला कैमरा, उसको कोई आगे परेशानी, ऑन करता हूँ साथ ही बंद हो जाता है, वापस अपने आप ऑफ हो जाता है। वीडियो ही बना रहा था तो फिर आईफोन जो लगा हुआ है सेल्फी स्टिक के साथ, तो मैडम की ड्यूटी लगी हुई है कि मैम आप अभी वीडियो बनाते रहो, मैं बाइक चलाता हूँ। तो मैम कोशिश कर रहे हैं पीछे बैठे बैठे साथ में कि बढ़िया कि सारा कवर हो जाए, लेकिन फ्रंट की बजाय साइड सीन जो ज़्यादा आ जाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी तो ज़रूरी है। वो
वो सामने नज़र आ रही है जी आपको की गोम्पा मोनेस्ट्री। और देखिए चढ़ाई कितनी है यहाँ से, और यहाँ पे 8-10 मोड़ आएंगे ऐसे, घूम घूम के हमें वापस फिर आना पड़ेगा, फिर घूम के वापस जाएंगे, फिर घूम के आएंगे, फिर जाके हम कहीं ऊपर चढ़ पाएंगे। ये देखिए फिर अभी लेफ्ट हो गए हम, और ये लेफ्ट जा रही है बिल्कुल कहते हैं ना सर्पनुमा। वो पीछे स्पीति रिवर देखिए कितनी दूर है। और मौसम बस बारिश आने वाली ही है हमारे ऊपर, क्योंकि बादल हमारे सर पे हैं बहुत काले काले। और हम पहुंच रहे हैं अभी गोम्पा मोनेस्ट्री में। अब आगे देखिए एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये अभी राइट साइड तो ऊपर की मोनेस्ट्री को चला जाएगा, और लेफ्ट जो रोड जा रहा है वो लेफ्ट चला गया चीचम ब्रिज की तरफ। और ये देखिए भाई साहब, जिसकी तमन्ना थी ना वो पूरी हो गई, बारिश हो गई है शुरू। ओहो, तेज जाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। बहुत है भी बड़ी बड़ी वाली ना, छींटे बड़ी बड़ी हैं, जिन्होंने पंजाबी कहते वड्डियां वड्डियां कड़ियां का मीह पैन लग गया। अब तो हरियाली के कुछ पेड़ भी नजर आए हैं यहाँ पे लगाए हुए लामा लोगों ने, कुछ पेड़ लगाए हैं। और ओहो, इतना बड़ा खड्डा सड़क के बीच में। तो ये जा रहा है जी की मोनेस्ट्री को, और बारिश होने लगी बहुत तेज तेज। चलो जी पहुंचते हैं फिर जल्दी जल्दी। तो ये पहुंच चुके हैं जी फाइनली हम की मोनेस्ट्री में। और ऊंचे पहाड़ों के सीन देखिए आप, व्यू देखिए व्यू, और वो स्पीति रिवर। वाह भाई साहब, बहुत शानदार व्यू है। और दोस्तों ये होते हैं इनके जो लामा लोग के प्रेयर व्हील बोलते हैं इनको, ये जो पहिए लगे होते हैं इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, और इनको घुमाते हुए अपनी प्रेयर करो। चलो इनके मंत्र हमें नहीं आते, हम अपने भगवान जो अपने इष्ट हैं उनको याद कर लो, ईश्वर तो एक ही है। और आगे मोनेस्ट्री में बारिश हो रही है, मैडम अंदर नहीं आए, सीढ़ियाँ बहुत थी। और यहाँ से देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको जो मैं चीज़ दिखाना चाहता था, सर्पनुमा सड़क है जिससे मैं भी आपको बता रहा था, ये हमारी मोनेस्ट्री होगी। तो दोस्तों मोनेस्ट्री के अंदर की वीडियो अलाउड नहीं थी, तो वो मैं आपको मोनेस्ट्री के अंदर का सीन नहीं दिखा पाया हूँ। और अभी हम वापस आ गए मोनेस्ट्री से नीचे, और आगे चलेंगे हम चीचम ब्रिज की तरफ। दोस्तों यहाँ से नज़ारा देखिए, और एक मैं आपको ना एक छोटी सी व्यू दिखाता हूँ एक छोटे गांव का। ये देखिए भाई साहब कितनी दूर एक गांव है, और इस वैली का नज़ारा ओहो कितना शानदार है। ये भाई साहब अब एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो राइट साइड ऊपर से रोड जा रही है किब्बर को जा रही है, और नीचे वाली ऑफ रोड जाएगी चीचम ब्रिज की तरफ। हम किब्बर घूम के भी आ सकते हैं वापस चीचम की तरफ जो मेन रोड है, लेकिन यहाँ से थोड़ी ऑफ रोड रहेगी, यहाँ से 2 किलोमीटर है। और स्पीति वैली की जय। ये जो सफर है ना दोस्तों, इस सीन के लिए जो मैंने 10 डेज की अभी ट्रेवलिंग की है, वो यही सीन है चीचम ब्रिज का। ये मेरा लास्ट पॉइंट था इस हिसाब से, काजा वाले रूट से, क्योंकि मेरा मन था कि एक बार चीचम ब्रिज पर जरूर जाना है। और ये देखिए भाई साहब, इस ब्रिज को देखने के लिए मैंने काजा का जो प्लान है वो बनाया था, और पहुंच चुका हूं जी एशिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पे। ये है जी चीचम ब्रिज, और इस पे हम पहुंचा, अकेला नहीं पहुंचा हूं जी, हमारे श्रीमती जी भी साथ में हैं। अपने कहते हैं ना लाइफ पार्टनर के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, और वो भी पहुंचे आप एशिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पे। मज़ा आ गया दोस्तों, अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ, बहुत शानदार नज़ारे भाई साहब। लामा लोगों के ये फ्लैग जो इस ब्रिज पे ये लहरा रहे हैं, ये मुझे एक हौसला दे रहे हैं कि मैं अपनी जो यात्रा इतने ऑफ रोड करते हुए यहाँ पहुँचा हूँ,
भाई सब सारी थकावट दूर हो गई है। मज़ा आ गया भाई सब चीचम ब्रिज पे पहुंच के। ये है जी एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, चीचम ब्रिज। दोस्तों इस टाइम मैं खड़ा हूँ एशिया के हाईएस्ट ब्रिज, सबसे ऊंचे ब्रिज चिंचम ब्रिज पे, ठीक है। और यहाँ पे भी पहुँचे थे पहले, थोड़ी देर पहले बारिश हो गई थी और बहुत ही शानदार मौसम था भाई। सारा देख लीजिए आप, पहले इसकी ऊंचाई देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए आप, ये नीचे नदी है और इस नदी का जो अपना सी लेवल से जो चीचम ब्रिज की ऊंचाई है ना, वो 13,596 फीट है समंदर तल से। इसलिए एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है ये। वाह, बहुत शानदार भाई साहब, बहुत मजे आ रहे हैं यहाँ पे। और हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत शानदार, बहुत ही तेज हवा। और तो दोस्तों चीचम ब्रिज को करते हैं जी बाय बाय, और अब निकलते हैं आगे। किब्बर होते हुए जाएंगे हिक्किम, और हिक्किम में देखेंगे सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, क्योंकि आज सबसे ऊंची चीज़ें ही हम देखने आए हैं यहाँ पे। और ये अभी मुझे बस चीचम ब्रिज से जाने का मन नहीं करता भाई, बहुत फ़ोटो वोटो करवा ली यहाँ पे, कुछ देर टाइम एक्सपेंड किया यहाँ पे, और फिर जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जो राही होते हैं ना उनको कभी रुकना नहीं होता, और राइडर को तो कभी भी नहीं। तो अपनी आगे की मंजिल के लिए निकलते हैं यहाँ से। और देखिए लोग कितने खुश हैं ना, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए भाई सब, जो पहले विलेज में दिखा रहा था आपको, और अब मुझे ऐसा लगता है कि हम ना जो काजा की सबसे ऊंची चोटी है ना, जो स्पीति वैली की, वहाँ पर हैं शायद। मुझे नहीं लगता कि इससे ऊंचा पहाड़ भी कोई और होगा, नहीं थोड़े बहुत नज़र आते हैं। और वो देखिए दूर दूर खाई, कितनी गहरी खाइयाँ हैं। और ये रोड मुझे लगता है कि इधर इस वैली की तो सबसे ऊंची रोड है ये। और वो देखिए पीछे छोटा सा चीचम ब्रिज दिख रहा है। वाह क्या व्यू है भाई साहब, मज़े आ गए भाई साहब, मज़े, बहुत ही शानदार, अति उत्तम। और अब हम निकलते हैं आगे। ये जो रोड जा रही है आगे किब्बर को, एक किब्बर विलेज है, छोटा सा विलेज है यहाँ पे। और किब्बर क्रॉस करके फिर पहुँचेंगे जी लांगजा में, और लांगजा में देखेंगे बुद्धा स्टैचू बना हुआ है बहुत शानदार, वो देख के फिर जाएंगे हिक्किम पोस्ट ऑफिस। और फिर देखते हैं आगे आगे। चारों तरफ शानदार पहाड़ों और बीच में एक सुनसान सड़क, और वो देखिए भाई साहब, और वहाँ पे अकेला राइडर हो तो क्या बात है, मस्ती तो सूझती है भाई साहब। तो हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे की मस्ती, और मैम को बोला कि थोड़े ऐसी वीडियो ऐसे बनाओ। चलो जी। तो दोस्तों लांगजा से पहले हैं थोड़ा सा, और बारिश होगी शुरू, फिर बारिश, क्योंकि बादल कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश हो जाती है। और एक ये देखिए लेफ्ट साइड में भाई साहब व्यू देखिए, जो गाड़ी नीचे से आ रही है, कि इनोवा गाड़ी है, और वो गाड़ी नीचे से आ रही है। और सड़क देखिए, ये सर्फनुमा सड़क है जो मैं चढ़ाई करके आया हूँ। ओए होए 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 भाई साहब, अति उत्तम, बहुत ही शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। और ये वापस हम काजा किब्बर वाली रोड पे आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा पीछे आके 4-5 किलोमीटर फिर वापस हमें ऊपर लेफ्ट की तरफ चढ़ना है, जो जाएगा लांगजा। दोस्तों ये है लांगजा। ये लांगजा का जो बुद्धा की प्रतिमा है, बुद्धा का जो स्टैचू है, बहुत ही शानदार है। वाह, 35 फुट की ऊंचाई है इसकी स्टैचू की। और ये सी लेवल से, अगर समुद्र तल से दोस्तों हम इसका देखें तो 14,500 फीट की ऊंचाई पर, और इंडिया का सबसे ऊंचा ये बुद्धा का जो स्टैचू है, बहुत ही उत्तम। और ये चारों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लैग है लगे हुए, और हवा बहुत शानदार हवा चल रही है, और टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं। दोस्तों मेरे साथ थोड़ी सी मुश्किल हो गई, सेल्फी स्टिक का एक मेरा क्या कहते हैं एक पेस्ट गिर गया, इसलिए मुझे हाथ से वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ये है दोस्तों लांगजा वैली। और ये लांगजा वैली के लोग जो है ना, ये अपनी इस बुद्ध की प्रतिमा की वजह से यहाँ बड़ी शांति महसूस करते हैं। चारों तरफ बहुत शानदार पहाड़, दूर दूर तक फैली हुई वैली। कहते इस वैली, इस बुद्ध की प्रतिमा की वजह से यहाँ पे बहुत शांति है। और जो भी ये लांगजा गांव है, ये इसी सुख समृद्धि में जी रहा है कि यहाँ पे इनके पास जो बुद्ध की प्रतिमा है, कहते बुद्ध इनकी रक्षा करते हैं यहाँ पे। ये लांगजा गांव है दोस्तों। हमारे बाइक थोड़ा पीछे खड़े थे, और
बहुत अति उत्तम, इतना शानदार, बहुत सुंदर दृश्य है भाई साहब, बहुत ही शानदार व्यू है ये। और मजे आ गए यहाँ पे आके भाई, बहुत ही शानदार व्यू। दूर दूर तक पहाड़ियां, ऊपर फैली हुई बर्फ और फ्लैग, एक शानदार हवा, थकावट, बाइक चलाने की थकावट, और एक जो माइंड में जिज्ञासा होती है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। और लांगजा, स्पीति, कॉमिक, जो सबसे दोस्तों दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस में पहुंच गए हम। यह है हिक्किम, और हिक्किम के पोस्ट ऑफिस पे इतना रश है, इतना रश, बाइक तो पीछे लग गए हैं। और यहाँ पे पोस्ट कार्ड डालने वालों का बहुत रश है भाई, देखिए कितनी लाइनें लगी हुई हैं। ये है जी दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है। देखिए कितनी लाइन है यहाँ पे। मैंने भी अपने पोस्ट कार्ड लिए, एक दोस्त को पकड़ा दिए थे कि भाई साहब आप पोस्ट कर दें। अभी आगे जी कॉमिक पे, कॉमिक मॉनेस्ट्री पे। और भाई साहब ये वर्ल्ड की हाईएस्ट जो है मॉनेस्ट्री है। अब देखते हैं ये ओपन है या नहीं है। मुझे लग रहा है कि अभी ओपन नहीं है, क्योंकि लोग जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, और अभी लगता है ओपन नहीं होगी। फिर भी ऊपर जाके देखते हैं भाई। मॉनेस्ट्री के अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर से फ़ोटो बना रहे हैं। बाकी म्यूज़ियम था, 50 रुपीज़ एंट्री थी, वो भी बढ़िया है। लेकिन क्या है कि एंट्री अंदर नहीं थी, तो बाकी सब ठीक है। और जो यहाँ पे आने का मकसद था, एक जो एडवेंचर करना था स्पीति का, वो वाकई बहुत मस्त हुआ भाई। क्योंकि आपको मैं दिखाऊँ एक चीज़, आप मेरे पीछे देखेंगे ना तो पहाड़ नज़र आ रहे होंगे। चलो मैं दूसरे कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो स्पीति का एडवेंचर करने का मतलब देखो भाई, कैसे रोड्स हैं यहाँ पे, कितनी ऑफ रोड आई, और ऊपर तक बर्फ़ पड़ी हुई है। नीचे इधर आप देख रहे हैं कितने बाइकर हैं, और कितने टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, और मस्त माहौल है भाई यहाँ पे, सब बढ़िया है भाई। एक तो उधर पहले बुद्धा के स्टैचू पे गए थे, और बुद्धा के स्टैचू के बाद में जो ये कॉमिक अपनी है मॉनेस्ट्री, यहाँ का नज़ारा देख लीजिए आप, बहुत ही शानदार नज़ारा है। और अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये हमारा लास्ट पॉइंट था इधर काजा का। तो अभी यहाँ से हम निकलेंगे तो हम जाएंगे काजा की तरफ। काजा जाके रात को फिर स्टे करेंगे, और कल मॉर्निंग फिर वहाँ से निकलेंगे। अभी काजा मार्केट वगैरह जाएंगे, ठीक है। रास्ते में जो भी कोई व्यू मिलेगा दिखाएंगे आप लोगों को, और पूरी वैली का नज़ारा भाई। ये हमारी मॉनेस्ट्री इधर, और ये पूरा बाइक लगे हुए फुल, ठीक है। अपना बाइक भी यहीं है इसके में। और अब कुछ करते हैं पेट पूजा, खाना, बाकी काम बाद में।